है। और आज हम भोपाल के अंदर ऐसी जगह जिसको एक सरकार का बहुत बड़ा मंत्रालय कहा जाता है और सरकार का बहुत बड़े कर्मचारियों का एक ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया ने एक समूह है जिसे रेलवे कहा जाता है। और आज हम वर्कशॉप के अंदर और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं पुरुषोत्तम आर्य जी। सर, जिस तरीके से एक तारीख आती है, 1 अप्रैल आती है और बाबा साहब का सब लोग जयकारा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, बाबा साहब की जय भीम करना स्टार्ट कर देते हैं। सर, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जन्म जयंती है, भारतीय इसको विदेश बड़े धूमधाम से मनाता है और विदेशों के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू को बड़े पैमाने पे लगाया जा रहा है। तो सर, आज आपके वर्कशॉप के अंदर बाबा साहब की जयंती को मनाया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी तैयारी में आपको कितना समय लगा? ये बाबा साहब की जयंती थोड़े देर से शुरू हुई, जिससे महामानव की जयंती आज मनाई जा रही है वो विश्व स्तर पर फैल रही है। उसको फैलने में, उसको प्रचारित करने में बहुत देरी। एक्चुअली विशेष तौर पे भारत देश की बात की जाए तो ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने मानवता को संवैधानिक रूप दिया। इसके पहले समाज सुधारक हुए और उन्होंने कोशिश की बुद्ध से लेकर पेरियार तक, पर उन्होंने वो सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से कोशिशें की, परंतु इधर पे जो अमानवीयता की जड़ें थी वो इतनी मजबूत थी कि वो उतना सफलता उनको प्राप्त नहीं। बाबा साहब को ये एहसास हुआ कि बिना इसको संवैधानिक रूप दिए या राजनीतिक रूप दिए इस व्यवस्था को बदलना संभव ही नहीं जी। तो उन्होंने आंदोलन तो किए ही किए, परंतु उन्होंने इस बात पे विशेष जोर दिया कि जब तक इसको संवैधानिक रूप नहीं दिया जाएगा इसका बदलाव संभव नहीं। तो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था की और आज पूरा विश्व समूह उनकी विद्वता को प्रणाम करता है। और विशेष तौर पे जो बाबा साहब के बारे में एक धारणा बनाई जा रही थी कि बाबा साहब दलितों के नेता हैं जी, ये अवधारणा धीरे धीरे टूट रही है और आज के समय में सारा का सारा 85% बहुजन इस बात को स्वीकार करने को तैयार हो गया है कि बाबा साहब ने केवल 85% की ही नहीं, सबकी बात की थी, सबको मानवीय विचारधारा अपनाने की बात की थी, मानवीय मूल्यों को अनुपालन करने की बात की थी। और आज जो भी दलित शोषित वर्ग है, जो कि कहना चाहिए कि 85% हम केवल बहुजन को कम करते हैं जी, बाकी ये कहना चाहिए कि 85% एक बहुत कम आंकड़ा है। इसमें से सबसे पहले यदि हम स्त्रियों को निकाल दिया जाए तो 50% तो पहले ही अलग हो जाती है कि जो कि दलित की श्रेणी में चली जाती है। जी जी जी। अब फिर 3% ब्राह्मणों को छोड़ दे, 1.5% औरतें उनकी भी निकाल दो। हाँ, तो जो शेष बचेंगे तो वो 1.5% निकाल दो 100 में से, तो आपके 99% के आसपास वो आबादी है भारत देश की जो कि वंचित है, शोषित रही है जी, और उस व्यवस्था की शिकार रही है। जो 1 या 1.5% लोग व्यवस्था स्थापित करते थे, उस अमानवीय व्यवस्था की शिकार थी। तो आज बाबा साहब की वजह से जो मुक्ति मिली है, स्वतंत्रता मिली है, समानता मिली है, वो 98% आबादी को मिली। 98। आर्य साहब, मैं आपको यहाँ रोकते हुए एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है। जिस तरीके से आजादी से पहले बाबा साहब पे जितने भी अत्याचार किए, जब बाबा साहब पढ़ रहे थे, पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाबा साहब को विदेश भेजा एक आर्थिक स्थिति के उसको लेके, और जब वो यहाँ आए, चाहे सत्याग्रह की बात करें या बाबा साहब आंसू टपका रहे थे कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा होके भी मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार है, तो मेरे समाज के जो लोग हैं उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार होता होगा।
आप समझ रहे हैं सत्याग्रह की उसमें उसकी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली वो दर्द जो था बाबा साहब को, लेकिन सर मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो बाबा साहब ने कभी बदले की भावना से संविधान नहीं लिखा। जैसा आपने बोला ना 98% लोगों को उसमें संविधान में एक लिखित राहत दी गई। मैं एक बात बोलूं कि लोगों की ये गलत धारणा है। मैं अभी 2 दिन पहले मैंने एक फेसबुक पोस्ट की थी, जी उसमें मैंने लिखा हुआ था कि बाबा साहब के बारे में जो धारणा है कि वो बदले की मतलब सिद्धांत उनके बदले वाले, उनके सिद्धांत बदले वाले कदापि नहीं है। आप बाबा साहब को कोई भी पढ़ के देख ले, कोई भी एक लाइन बता दे जिसमें बाबा साहब ने बदले की बात की। उन्होंने बदलाव की बात की जी। और बदलाव से उनका निहित ये रहता है कि आप अन्याय सहना छोड़ दीजिए। उन्होंने दलितों या जो वंचित वर्ग है उनको इशारा किया कि आप अन्याय सहना छोड़ दीजिए, और जो अन्याय कर रहे थे उनको इशारा किया कि आप अन्याय करना छोड़िए। हाँ, बात दो, उसके उत्तर घने सारे। हाँ। जी। तो उन्होंने बदलाव की बात की, बदले की बात यदि करनी होती तो संविधान में वो आए एक लाइन डाल देते कि इस वर्ग ने 10,000 साल अन्याय किया है, इनको वोट से वंचित किया जाता है, तो आज तक वो संघर्ष कर रहे होते, रो रहे होते जी। मगर बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। यही उनकी सोच बताती है कि उन्होंने बदले की कोई भावना उनकी नहीं रही। उनका केवल एक आह्वान रहा सारे समाज से, जो भी डोमिनेट समाज रहा उससे आह्वान रहा, उनसे निवेदन रहा कि आप जो व्यवस्था बनाएंगे वो अमानवीय है, आप उसको बदलिए। जी। तो जिस तरीके से बाबा साहब ने सभी को मौलिक अधिकार दिए, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया, लेकिन सर इस समय जिन लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए, मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, जिन लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए वो लोग संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, और जिनको नहीं पढ़ना चाहिए वो बड़े पैमाने पर संविधान पढ़ रहे हैं। जिनको हमारे लोग अपर कास्ट कह के या मनुवादी लोग कह के उनको टॉर्चर करते हैं, लेकिन आज वही बड़ी तादाद के अंदर संविधान पढ़ रहे हैं सर। और जिनको संविधान पढ़ना चाहिए, जिनको अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहिए, वो संविधान नहीं पढ़ रहे हैं। ये थोड़ी अपने जो वंचित वर्ग है या जो कहना चाहिए कि शोषित वर्ग है, इनमें एक शिक्षा का अभाव रहा कि जिस चीज से उनको मुक्ति मिली हुई है उसमें आस्था कम है, उसकी जानकारी कम है, और जो चीजें आपके ऊपर थोपी गई है जिस वजह से आप मतलब एक अमानवीय जीवन जीवन के लिए मजबूर है, उसी की तरफ मतलब उनका ध्यान ज्यादा जाता है। जरूरत है पब्लिक को जागरूक करने में, जागरूकता की कमी बहुत ज्यादा। हर बहुजन, हर मतलब शोषित वर्ग जब भी अन्याय होता है तो सहारा संविधान का लेता है, परंतु वो उसको एक नॉलेज नहीं करता है कि हमें जो मदद मिल रही है, हमें जो अन्याय से रोकने का सहारा मिल रहा है वो संविधान से मिल रहा है, ना कि सामाजिक व्यवस्था से। जी जी हाँ। तो उसको ये बात को सोचना पड़ेगा, बार बार मनन करना पड़ेगा कि जिस चीज से हमारा जीवन सुधारा जा रहा है वो संविधान है, वो इस चीज को पढ़ना चाहिए जी। और जब तक वो इस तरफ नहीं जाएगा, अवैज्ञानिक जो चीजें हैं या जो धार्मिक चीजें हैं, रूढ़िवादिता है, जी जी जी, उनकी तरफ से उनको किनारा करना पड़ेगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, वैधानिक व्यवस्था अपनाना पड़ेगी और अंबेडकर को पढ़ना पढ़ेगा। सबसे प्रथम मैं आह्वान करूंगा आपके माध्यम से कि जो भी शोषित वर्ग है, स्त्री वर्ग है, वो सबसे पहले बाबा साहब को पढ़े। पढ़ने के बाद में धारणा बनाए कि उनको मतलब बाबा साहब उनके विरोधी थे कि पक्षधर थे। जी। पढ़ने के बाद में यदि पढ़ने के बाद वो अपना दावा पेश करे तो मेरी ये मतलब विश्वास है और मैं दावा कर सकता हूँ इस बात कि वो निष्कर्ष यही निकालेगा कि नहीं, हर वर्ग यही बोलेगा बाबा साहब ने मेरे लिए। लेकिन सर आर्य साहब, ये आपको एक बड़ा अटपटा क्वेश्चन लगेगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। आपने कहना चाहिए कि उस तबके को, जो निचला तबका, उसे बाबा साहब को पढ़ना चाहिए और उसको शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन सर 14 अक्टूबर 1956 मुझे याद आता है, आंखों में आंसू आते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जिसपे मैंने विश्वास किया था, या तो विदेशी बनकर रह गए और जो कुछ वापस आए वो बीवी और टीवी में मस्त हो गए। उन्होंने जो एक अछूत समाज था या अशिक्षित समाज था, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब का जो आक्षेप था या शिकायत थी लोगों से, वो बिल्कुल जायज थी, परंतु
व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उस व्यवस्था को मानसिक गुलामी जिसको बोलते ना, जी समाज मानसिक गुलामी से उस समय बहुत मजबूती से गुजर रहा था और आज भी गुजर रहा है। आज पूरी तरीका से मुक्त है मानसिक गुलामी से, ऐसा है नहीं। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। तो बाबा साहब की शिकायत बिल्कुल जायज थी कि मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा, जी मगर इस कारवां को ले जाने के, हमारे कारवां को ले जाने की जिम्मेदारी हम पढ़े लिखे लोगों पे ही तो डाल सकते हैं, अशिक्षित लोगों पे तो नहीं डाल सकते। हाँ मगर पढ़े लिखे लोग भी हमारे मतलब विचारधारा से को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो मैं फिर किससे उम्मीद करूं। उनकी शिकायत बिल्कुल जायज थी। ये बात सही है, उस समय बाबा साहब के उतना मतलब साथ नहीं मिला लोगों का, जी हाँ और विशेष तौर पे एक सीमित दायरे में बांधने की जो कोशिश की गई उससे भी वो आहत थे, क्योंकि उनका जो उनका सोच थी वो बहुत बृहद सोच थी। लेकिन सर आर्य साहब हमें जो जिस तरीका से स्त्रियों में के लिए अधिकार दिए गए हैं, जी क्या भारत देश की सारी स्त्रियों को उनको आंदोलन में खड़ा नहीं होना चाहिए था? क्या हुई? इवन दो मतलब हमारी दलित स्त्रियां भी, सभी जातियों की दलित स्त्रियां, दलित पुरुष खड़े नहीं हुए, जबकि उन्होंने जो हिंदू कोड बिल पेश किया था वो तो समूची स्त्री जाति के लिए, भारत देश की समूची स्त्री जाति के लिए पेश किया था। जी 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 तो सारी स्त्री जाति को बाबा साहब के साथ में खड़ा होना चाहिए था। लेकिन सर बात वहीं आती है, अगर बाबा साहब भी इसी तरीके से भावना रखते, बाबा साहब भी इस तरीके से सोचते, तो सर वो 4-4 बच्चों की कुर्बानी नहीं देते, बगैर दवाई के कारण वो अपनी धर्मपत्नी को नहीं खोते। बाबा साहब के अंदर किसी भी तरीके का लोभ लालच नहीं था। बाबा साहब ने वो परिस्थिति देखी थी कि जो मेरा समाज आज भी गोबर में से गेहूं निकाल निकाल के उसका आटा पिसवाता और वो रोटी खाता है। लेकिन सर आज का जो समाज है, जो आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, टीवी बीवी की जो बात कर रहे हैं, सर आज वो उसी पे टेका है। लेकिन अगर वो बाबा साहब की बात मानी होती तो जो गांव के अंदर एक व्यक्ति रह रहा है, उसका भाई रह रहा है, उसका चाचा रह रहा है, उसका भतीजे रह रहा है, अगर उसकी हेल्प की होती तो आज इस समय समाज की ये नौबत नहीं आती। इसमें 2 प्रश्न हैं आपके कि एक तो बाबा साहब ने कुर्बानी दी, तो उसके बताओ कि आज इतना क्रेज, इतना सम्मान, वो भगवान की तरह पूजा जाना, वही लोग पूजे जाते हैं जो समाज के लिए कुर्बानी दी। बाबा साहब ने कुर्बानी दी है, इसलिए आज ये जानते हुए भी कि एक असाधारण मानव ही थे, मगर आज भगवान के रूप में जी। तो एक मतलब सामान्य आदमी जो नहीं करता है समाज के लिए, वो तो नहीं पूजा जाता। बाबा साहब ने कुर्बानी दी, खुद की, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, आज भगवान की तरफ पूजे जा रहे हैं। दूसरी बात रही कि इन्होंने समाज आज क्यों मतलब उनके रास्ते पे नहीं चल रहा, जी जी, तो मैं इसको पूरी तरीका से स्वीकार नहीं करता। आज हम आप मतलब एक 50 से 60 साल की आयु जीते हुए हैं, हम लोग देखते थे कि बाबा साहब को मनाने वालों की संख्या उंगलियों पर रहती थी। आज से 50 साल पहले जी हाँ, बंद कमरों के अंदर चुपके चुपके बाबा साहब को, आज आप सीना ठोक के चौराहों पे, रास्तों पे पूरे हर्षोल्लास के साथ में बाबा साहब की पोर्ट्रेट लेके, मूर्ति लेके, फोटो लेके, और पूरे लाखों की भीड़ में जहां जाएंगे आप, 14 अप्रैल को देखिए, जहां भी आज के दिन मतलब जाओगे आप, बाबा साहब जी, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जी। तो स्वीकार्यता बढ़ रही है बाबा साहब को। अब इग्नोर मतलब दलित तो छोड़िए, आज एक ऐसी भी पार्टी नहीं है जो बाबा साहब को एक शब्द, हमें आपको बताऊं, किसी भी नेता को इस देश में गाली दी जा सकती, बाबा साहब को। लेकिन सिर्फ बाबा साहब के बगैर उनका गुजारा भी नहीं है ही नहीं है, राजनीति खत्म हो जाएगी। हाँ, जिस दिन कोई पार्टी ये बोल देगी कि बाबा साहब मेरा आइडियल नहीं है, बाबा साहब को मैं नहीं मानता हूं, वो पार्टी उसी दिन। अच्छा आर्य साहब, एक और मेरा क्वेश्चन है कि सर सब करें और मंच से भी सभी लोग बोल रहे हैं बाबा साहब को हमने बहुत पढ़ा है, बाबा साहब की हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन सर मेरा मानना है बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच चले गए। उस बीच से लेकर 1971 तक
एक ऐसा एक महामानव पैदा होता है जिसने बाबा साहब की 2 किताबें पढ़ी, जिन्हें मनोहर कांशीराम साहब कहा जाता है। 2 किताबें पढ़कर वो व्यक्ति इतना पागल हो जाता है, वो कहता है कि आज के बाद मैं घर नहीं आऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी कोई रिश्तेदारी में जन्मदिन मरणदिन में मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और उस व्यक्ति ने बाबा साहब को जिंदा करा उत्तर भारत के अंदर, और 5 बारी सरकार बनाने का काम किया। तो सर, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है या जो आज के लोग जो बाबा साहब को पढ़ रहे हैं? नहीं, बाबा साहब के आपको थोड़ी सी पीछे के पीरियड पर थोड़ी सी नजर डालेंगे तो 70 से लेकर करीब करीब 80 के दशक, 90 के दशक जी बाबा साहब करीब करीब दफन हो चुके थे। जी जी आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आपका मैं जहां इशारा समझ पा रहा हूं कि आप कांशीराम जी, जी वही व्यक्ति था जिसने बाबा साहब को जमीन से निकाल के बाहर लाए, और फिर जो उसको राजनीतिक आंदोलन दिया है जी, उसके बाद में जिस तरीका से बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ा है, और आज स्थिति ये हो, मैं जो आपको बता रहा था कि अब बाबा साहब को इग्नोर करने की हिम्मत किसी भी संगठन में, किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। ये बाबा साहब को जमीन पर उतारने का श्रेय यदि जाता है तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कांशीराम। अरे साहब, चलते चलते जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी बाबा साहब के बारे में बात की और चलते कांशीराम साहब के बारे में भी बात की, आप एक रेलवे अधिकारी हैं, एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं मैं आज के दिन में एक संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब की मूर्ति पे आप श्रद्धा रखिए, आप जश्न मनाइए बाबा साहब को, बाबा साहब में आस्था रखिए, मगर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी किताबें जी, आप बाबा साहब की जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये दिशा नहीं मिल पाएगी कि आपको चलना कहाँ है, करना कहाँ है। आप किताबें पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित, आप जो है ना, बहुत ही पहली बात तो आप आत्मिक मजबूत जी होती है, वो मजबूती आपको बाबा साहब को पढ़ने से ही रहेगी। और जब आपका आत्मबल मजबूत हो जाता है तो आप निडर होके फिर लड़ाई लड़ सकते हैं, चाहे समाज की हो, चाहे देश की हो, चाहे अपने घर की। तो मैं यही अनुरोध करूंगा सभी लोगों से, विशेष तौर पे हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो भारत देश की एक आधी आबादी है, मैं उससे विनम्र निवेदन करूंगा कि बाबा साहब पे टिप्पणी करने से पहले, विशेष तौर पे जो हमारी सवर्ण माताएं बहनें हैं, वो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो बाबा साहब को पढ़े, फिर समझे कि आपको बाबा साहब ने क्या दिया है, और बाबा साहब को आपके देने के पहले आपकी समाज में स्थिति क्या थी, आपका जगह क्या थी। ये जब आप दोनों तुलना कर लेंगे तो आप, मेरा दावा है कि आप बाबा साहब को जरूर पूजें। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम आर्य साहब। जय भीम, नमो बुद्धा। जय। आपने देखा कि बाबा साहब ने, और महापुरुषों ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, पिएगा वही धाड़ेगा। पुरुषोत्तम आर्य साहब ने बाबा साहब को पढ़ा है, संविधान को पढ़ा है, इसलिए धाड़े हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि मेरा आडंबर करने से अच्छा है, मैं कोई मरा नहीं हूं, मैं आज भी जीवित हूं, बशर्ते आप उन किताबों को पढ़ें जिनसे आपका उद्धार होगा। न कि जिस तरीके से आर्य साहब ने बताया कि जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जब तक आप रूढ़िवादी व्यवस्था में फंसे रहोगे तो आपका उद्धार नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब को पढ़ोगे, आप संविधान को पढ़ोगे, आपका उद्धार होगा। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, भोपाल, वर्कशॉप।